नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है गुरु ग्रह की महादशा। बृहस्पति देव के बारे में आप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। गुरु ग्रह की जो महादशा होती है वो 16 साल की होती है, वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये दशा जो है एक तरह से आपको जीवन में काफ़ी कुछ सिखा के जाती है। तो जैसा कि मैं हर अपने किसी भी ग्रह की महादशा के बारे में जब मैं बताता हूँ तो उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर प्रिडिक्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि वो स्पेसिफिक ग्रह क्या है और आपसे क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है और क्या आपको उसकी महादशा के बीच में करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुरु क्या है, गुरु ग्रह क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मंगल ग्रह के बारे में बताया था, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि गुरु ग्रह की यदि आप पे महादशा चल रही है तो आप ये छोटे से कुछ आप हिंट्स ही मान लीजिए, कुछ ये चिन्ह हैं, उनसे आप ये पता लग सकता है कि गुरु कौन है वास्तविक रूप में आपके जीवन में। गुरु जो है वो जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है वो तो गुरु हैं ही हैं, लेकिन किसी भी तरह का यदि आपको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान मिला है या जिन्होंने आपको जीवन में दिशा दिखाई हो, वो चाहे आपके माता पिता हो, कोई आपके घर में बड़े हों, वो जो हैं वो गुरु ग्रह के तुल्य ही माने जाएंगे। इसके अलावा जो रंगों की बात करें तो पीला रंग गुरु ग्रह का माना जाता है। पीला रंग गुरु ग्रह है। ज्ञान की पराकाष्ठा, बहुत ज़्यादा जो आपको ज्ञान नॉलेज मिली है, इसके अलावा बुद्धि का बढ़ जाना, विजडम जो होती है वो भी गुरु ग्रह से ही कंसीडर की जाती है। आप धर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ जाना या समाज सेवा या परोपकार की भावना यदि आप में बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह से आप जो हैं संबंधित हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड हैं उस ग्रह से। तो गुरु की ग्रह की यदि आप पे महादशा चल रही है तो इस टाइम पीरियड में क्या ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स हैं या चीज़ें हैं जो आपके साथ घटित हो सकती हैं या हो रही होंगी, ये इनके बारे में बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह की दशा में व्यक्ति का जो है विजडम लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ नॉलेजेबल होते हैं और कुछ जो है वो बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम को लेके चलते हैं। तो देखिए, ज्ञान होना, नॉलेज होना, किसी चीज़ का पता होना वो चीज़ अलग है, लेकिन किसी चीज़ का पता होने के बाद आप सही स्टेप लेते हैं तो यानी कि आपकी विजडम भी सही रूप से काम कर रही है। अब बहुत से, ये तो आवश्यक नहीं है ना कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है या नॉलेज का भंडार है तो वह व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान ही होगा। तो इन शॉर्ट ये बताया जा सकता है कि गुरु ग्रह की महादशा में व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है, सही निर्णय लेने की क्षमता जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। और यदि आपकी गुरु ग्रह की महादशा भी चल रही हो और आपके जो गुरु ग्रह हैं वो वेल प्लेस्ड हों, तब जो मनी प्रॉब्लम्स, एक बेसिक नीड रहती है व्यक्ति की, वेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती ही नहीं है। क्योंकि इस महादशा में व्यक्ति जो है दोनों हाथों से पैसा कमाता है। इसके अलावा यदि आपकी शादी नहीं हुई है या आपके अभी जो है एक्सपेंशन की दशा आप मान सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे आप ज्ञान की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, व्यक्ति का विवाह हो सकता है, संतानोत्पत्ति हो सकती है। तो और स्पेशली पारिवारिक, क्योंकि परिवार का ये द्योतक माना जाता है, गुरु ग्रह को द्योतक माना जाता है, तो पारिवारिक एक्सपेंशन इस पीरियड में होती ही होती है। और यदि आप इस महादशा में अपना आहार व्यवहार विचार ये सात्विक रखते हैं तो गुरु ग्रह जो हैं वो काफ़ी, वो नैसर्गिक शुभता देने वाले हैं। वो बुरा नहीं चाहते बहुत ज़्यादा। आप अगर उनकी प्लेसमेंट ख़राब हो या आपने कुछ ऐसे कार्य ही कर दिए हों कि जिससे उनको रुष्ट कर दिया हो, तब बात अलग है। अदरवाइज़ गुरु ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से यानी कि शुभता ही प्रदान करते हैं। और इस टाइम पीरियड में जो 16 साल का एक पीरियड होता है उसमें आपके अंदर जो है ना सोशल सर्विस की भावना, जो दूसरों का दुख ना देखा जा सके आपसे, और उसमें आप इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि कई बार जो है अपने खुद के परिवार को आप ना तो समय दे पाते हैं और भूल भी जाते हैं, जिसके कारण जो है आपके पारिवारिक कला जो है वो बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जब आउट ऑफ 24 आवर्स आप
15-16 घंटे जो हैं वो अपने परिवार से दूर समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर भी ये मैसेज आता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन जो है समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो एक तरह से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। और व्यक्ति जो गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं वो थोड़ा सा वेट लिए हुए होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मंगल की महादशा हो और मंगल से प्रभावित व्यक्तियों के चेहरे पर क्या चिन्ह होते हैं, उसी तरह से यदि आप या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु ग्रह से संबंधित होते हैं वो हल्का मोटापा लिए हुए होते हैं। मोस्टली आपको थोड़ी सी उनकी तोंद बढ़ी हुई होगी, इस हिसाब से आप ये कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो वज़न है, ये जो वेट है, ये कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एक चिंता का विषय बन सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो है राहु की महादशा गई होती है, तो व्यक्ति जो है राहु की महादशा में जिन चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण रहता है, आपको लगता है कि बस वो मेरे को मिल ही जाएंगी वो स्पेसिफिक चीज़ें, या आपका आकर्षण रहता है और आप प्राप्त ना कर पाए हों, तो इस महादशा में ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होता है। इसमें बहुत हद तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60-70% चांसेस होते हैं कि आप गुरु की महादशा में वो चीज़ें जो आपको राहु की महादशा में प्राप्त इजीली नहीं हो पाई थी वो आपको बहुत हद तक प्राप्त हो जाती हैं। और यदि आपकी गुरु ग्रह की स्थिति जो है आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है या दुष्ट ग्रहों से दृष्ट है, देन द सिचुएशन, तब ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर भी शुभता तो गुरु ग्रह जो हैं वो प्रदान करते ही करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जो है वो हर शुभ चीज़ के कारक हैं। अब इसमें किस किस चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं? देखिए, खुशी आपको मिलती है, खुशी हो गई, ज्ञान हो गई, संपदा हो गई, धन दौलत हो गई, शुभता के प्रतीक हैं। तो ये, और धनु और मीन के लिए तो उनके लिए तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, ये चाहते क्या है? जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि किसी भी ग्रह की अगर आप ये नेचर समझ लें कि ये स्पेसिफिक ग्रह मेरे से क्या करवाना चाहता है या मेरे को इसके टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, तो स्वतः ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। गुरु ग्रह जो है वो धर्म से संबंधित होते हैं, तो आपको अपने, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आपको अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना है। सेवा, जैसे सोशल सर्विस का मैंने बताया, तो आप सेवा को जो है अधिकाधिक परोपकार की भावना जो है अपने अंदर उस चीज़ को डिवेल्प करें, चाहे वो इंसानों से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित हो, लेकिन वो सेवा का जो एक अंदर से भाव आता है उसको आप महत्व दें और उस चीज़ को इन्हेंस भी करें। आप किसी चीज़ की निंदा ना करें, चाहे वो कोई आप ये मान लीजिए कि आपके रिलेटिव हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट से लेके आए हैं, ठीक नहीं निकली है, ट्रैफिक हो गया, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो चाहे वो घर वालों की निंदा हो, पड़ोसियों की हो, समाज की हो, उस चीज़ से आपको बचना है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। यदि आप इस टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक 16 साल के पीरियड में, वैसे तो आपको करते रहना चाहिए, और आपके यदि योग कारक ग्रह हैं तो इस चीज़ को आप एक बार आजमा के देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आपके जो भी कुल देवता या कुल देवी की मंदिर हैं, वहाँ पे आप जाना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ पे साल में एक बार हो आई या हो आया, तो वहाँ तक ना लिमिटेड करके आप महीने में कम से कम एक बार या 3 महीने में, वैसे तो महीने में अगर जाएं तो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत से बदलाव अपने जीवन में और अपने पारिवारिक, जो आर्थिक किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। मंदिर जो आपके नियरेस्ट हो, शिव मंदिर जो हैं, देवस्थान, वहाँ पे जाना नित्य शुरू कर दें, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह हैं वो यही चाहते हैं कि आप धर्म कर्म के कार्यों में अपने आप को संलग्न करें। और यदि गुरु की महादशा चल रही है और यदि शुभ भी है, तब तो आपको यहाँ पे कुल देवी का मंदिर हो या नियरेस्ट कोई मंदिर हो, वहाँ पे जाना बहुत ही अच्छा है। ये नियम बना रखें कुल देवी के लिए कि 1 साल में एक बार हो आया या हो आई, तो आप महीने में एक बार जाइए। आपको अपनी हर तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे हेल्थ की हो या किसी भी तरह की हो, फाइनेंशियल हो, आप वहाँ पे जाके देखिए, महीने में एक बार जाना शुरू कीजिए। और ज़्यादा कुछ इसमें नियम भी नहीं है, आप जो भी फल हो या कुछ भी, आपने बोलना कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके माथा टेक के आ जाइए, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ भी उनको बताने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे मैंने बताया कि इससे पहले राहु की महादशा रहती है, तो राहु की दशा में व्यक्ति का जो एक भ्रम की स्थिति में, इल्यूज़न की स्थिति में रहता है व्यक्ति, जो उसे पूरी तरह से पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है मेरे से, उसकी हवा में रहता है। आप बेसिकली ये मान लीजिए कि हवा में रहता है व्यक्ति। लेकिन गुरु की महादशा में व्यक्ति प्रैक्टिकल, जैसे व्यवहारिक स्थिति का एहसास होता है उसे, कि रील और रियल लाइफ का भी आप बोल सकते हैं। वैसे तो ये जो डिफरेंस है केतु जी दिखाते हैं, केतु ग्रह जो हैं उस स्थिति में लगता है पता कि कौन अपना कौन पराया। मैंने वो भी वीडियो आपको दिया हुआ है, आप अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो गुरु ग्रह आपका यदि अच्छी स्थिति में है, बली है, तो चाहे देखिए आपके 4 से 5 ग्रह भी बुरी स्थिति में होंगे तो भी एक अकेला गुरु ग्रह जो है आपके जीवन को खुशहाल बनाने का मादा रखता है। इसीलिए तो वो गुरु ग्रह है। और आर्थिक स्थिति इस पीरियड में आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी। और यदि आपने, जैसे मैंने बताया कि धर्म, परोपकार, जो भी ये चीज़ें हैं, इनमें आपने खूब इंटरेस्ट लिया और इस चीज़ को अपने अंदर इन्हेंस किया, तो आपकी हर तरह की स्थिति स्वाभाविक रूप से ठीक होती चली जाएगी। एजुकेशन सेक्टर की फील्ड में यदि आप हैं, तो एक तो आपका एजुकेशन सेक्टर में होना ही ये प्रमाणित करता है कि आप गुरु ग्रह से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो कुंडली है, आपका चार्ट है, वहाँ पे गुरु से संबंधित आपका संबंध जरूर होगा, तभी आपके जीवन में एज ए प्रोफेशन आपका टीचिंग या एजुकेशन सेक्टर में आप लोग आए हैं। और यदि आपकी महादशा चल रही है, गुरु ग्रह से संबंधित है, आप एजुकेशन लाइन में भी हैं, तो आप ये मान लीजिए, और एजुकेशन ये नहीं कि एजुकेशन आपने एक ही फील्ड की हो, किसी भी तरह की आप एजुकेशन देते हो, तो आपका राइज जो है इस टाइम पीरियड में होना स्वाभाविक है। यानी कि राइज आपका होना ही होना है, ये आप मान के चलिए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इस महादशा में, विदेश भ्रमण। यदि आपका गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो फॉरेन ट्रैवल के आपको काफ़ी चांसेस मिलते हैं। ज्ञानी और नॉलेजेबल जो लोग हैं, जिनके सानिध्य में रहकर आपकी विजडम और प्रखर हो, तो वैसे आपको मौके मिलते रहेंगे। आपको ज्ञान के रूप में, समाज में सम्मानित होने के रूप में, धन को प्राप्त करने के रूप में गुरु ग्रह जो हैं वो बुलंदियों तक ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि राहु की दशा में जो भी होता है वो सडन होता है। लाइक आप समझ लीजिए सडन इवेंट्स हो गए, व्यक्ति का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई भी कार्य सडनली एक चेंजेस के रूप में सामने आता है। लेकिन गुरु ग्रह जो है थोड़े से वो स्लो हैं, वो देखभाल के चलते हैं और कार्य जो हैं वो स्लो घटित होते हैं। इसलिए तो ये गुरु ग्रह हैं, सडन इवेंट्स नहीं होंगे इसमें। यदि आपको राहु की महादशा में कोई हेल्थ इश्यूज़ आए हैं और सडनली बीमारी का सामना करना पड़ा है, कोई गंभीर बीमारी का, तो गुरु ग्रह की महादशा आते ही उसमें सुधार और स्टेबल होना, आप देखेंगे कि वो चीज़ स्टेबल हो जाएगी। आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा था वो, तो उसका इलाज भी मिलेगा आपको। यदि राहु की महादशा में सडन इवेंट्स के रूप में देखा जाए तो डेथ ले सकते हैं आप, या एक्सीडेंट देखे जाते हैं बहुत हद तक। और इसके अलावा जो है गुरु ग्रह की महादशा में ऐसे इवेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे, आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय आप ये कर सकते हैं कि दान, धर्म, पूजा की ओर आपका रुझान रहना ही चाहिए। केले के पौधे की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पतिवार को स्पेशली आप सेवन ना करें। यदि छोड़ सके इस टाइम पीरियड में केले को खाना तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बृहस्पतिवार को तो स्पेशली आप केले का सेवन ना करें। जितना इनफैक्ट बांट सके आप, ये चाहे मंदिर में दें या किसी व्यक्ति विशेष मतलब दे सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा है। केसर का तिलक या हल्दी का, वैसे केसर का करें तो बहुत अच्छा है, ये आप लगा सकते हैं। तिलक, पीली चीज़ों का दान करें, पीले वस्त्र पहने। और सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप वृद्धजनों का सम्मान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, वो जो आपको वृद्ध दिखते हैं या अपने से बड़े दिखते हैं, गुरुजन तो इसमें आएंगे ही आएंगे, तो आपको उनका जो है उनके प्रति श्रद्धा रखनी है, उनके प्रति सम्मान करते चले जाना है। स्पेशली उनके पैरों को हाथ जरूर लगाना है। आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप करके देखिए। यदि आप महिला हैं और आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी भी अपने से एज्ड जो है उनको आप चरण स्पर्श करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की आपकी कोई मन की इच्छा है या शादी से संबंधित या संतान से संबंधित, तो आपको एकदम से, जैसे कहा जाता है, वैसे तो स्लो रिजल्ट देते हैं बहुत सी, लेकिन इन मामलों में यदि आप पूर्ण रूप से बृहस्पति ग्रह को एक प्रसन्न कर देते हैं तो आपको निरंतर ये फल मिलते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलती है। और मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ कि आपको किस विषय पे मैं वीडियो लेके आऊँ। तो एक चीज़ और कि गर्मियाँ आ गई हैं, आप गाय, श्वान और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। फिर चाहे गुरु ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, वो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत अच्छे फल देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।